नमस्कार दोस्तों, पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे ठीक पहले 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। अब भाई, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। जिसको जिसको चुनाव लड़ना है वो अभी से ही तैयारियां करने लगा है। जो नए प्रत्याशी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ें या फिर बीडीसी का या फिर जिला पंचायत सदस्य का, तो उनके मन में कुछ डाउट है कि प्रधानी के चुनाव में कितना खर्चा होता है। कोई भी काम करो तो उसका बजट बनाना पड़ता है। तो जो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक ब्यौरा निकल कर आया है कि किसमें कितना खर्चा होता है। ग्राम प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत में, जिसका भी चुनाव लड़ना है, तीनों का हम आप सभी को इसमें एस्टीमेट बताएंगे कि नामांकन में कितना लगता है, बाकी और खर्चा कितना होता है। तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज का वीडियो रहने वाला है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर इस बार कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। वो नए नियम कौन कौन से हैं, जानिएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है 2026 में। पिछली बार चुनाव हुआ था अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2021 में चुनाव हुआ था। कोविड काल चल रहा था, उसकी वजह से चुनाव को 4 से 5 महीने आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बार चुनाव को थोड़ा पछेला जाएगा। जनवरी और फरवरी में चुनाव कराए जाने के संभावित प्रयास दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ नए कानून आए हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इस बार लागू किया जाएगा चुनाव में। यानी कि निरक्षर लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस बार होना बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया है हर एक प्रत्याशी के लिए। यदि आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट किए हैं तो आप आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, ब्लॉक प्रमुखी का हो। साथ ही साथ 2 बच्चों वाला कानून भी लागू करने की सोच बन रही है। तैयारियां चल रही हैं कि 2 बच्चों वाला कानून लागू किया जाए या फिर नहीं। अगर लागू होता है तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में काफी कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ती जनसंख्या हमारे देश के लिए और हमारे लिए, समाज के लिए हानिकारक बन रही है। तो आइए देखते हैं चुनाव में कितना खर्चा होता है। यदि आपको ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए नामांकन पत्र में आपका पैसा जाता है मात्र 500 रुपये। 500 रुपये नॉमिनेशन में जाता है, जिसे नामांकन कहते हैं। जब आप लोग नामांकन कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे 500 रुपया खर्चा होता है। फिर जमानत राशि जो है 2000 रुपये पड़ती है। टोटल मिलाकर हो गया 2500 रुपया। बाकी प्रचार प्रसार के लिए मान के चलिए 75,000 रुपया एक आंकड़ा निकाला गया है कि 75,000 रुपया प्रचार प्रसार के लिए। बाकी फूंकना जितना भी है अपना जनता के प्रति, जितना चुनाव से पहले कर पाए वो तो बात अलग की है। ये ग्राम प्रधान के लिए हो गया। नामांकन पत्र के लिए 500 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये, प्रचार के लिए अधिकतम राशि 75,000। ये देखिए सब लिखा हुआ है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है तो फिर कितना, नामांकन पत्र में 3,000 रुपये, 300 रुपये, जमानत राशि 2,000 रुपये, प्रचार के लिए अधिकतम खर्च 75,000 रुपये। इतना ये खर्चा क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में होता है। बाकी ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 150 रुपया, जमानत राशि 500 रुपये, प्रचार के लिए अधिकतम 10,000। वही ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड मेंबर वाला, उसमें कहीं पर वैल्यू नहीं होती है। केवल जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है अपने पक्ष वालों को वो अपने ही खास जो है वोटर को चुनाव के लिए खड़ा कर देता है, केवल स्टैचू के रूप में। बाकी उसमें कुछ लाभ नहीं होता है। तो इतना खर्चा चुनाव में आता है। यदि आपको ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर, तो उसके हिसाब से ऐसा खर्चा होता है। बाकी और जो भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें तो भैया खर्चा ज़्यादा लगता है। उनमें प्रचार आप कम से कम 50 गाड़ी कर दें वो भी कम ही है, क्योंकि
जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र जो होता है ब्लॉक के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, तो इसी हिसाब से उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। बाकी ग्राम प्रधानी में उसमें भी पैसा ज़्यादा लगता है। जितना खर्च कर पाओ पब्लिक के प्रति, आप लोग जानते हैं कैसा टाइम है, तो उसी के हिसाब से खर्चा होता ही रहता है। बाकी चुनाव जनवरी या फरवरी में होना बताया जा रहा है, संभावित डेट एक आ चुकी है। बाकी कौन कौन लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिखिएगा, और कोई भी डाउट आपके मन में है चुनाव के प्रति तो वह हमसे सीधा कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जितना मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी देता हूँ। और भी तमाम चुनाव से रिलेटेड जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।